हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तुम सब लोग कल घूम रहे थे घर पे, आप घर पे घूम रहे थे, बारिश हो रही थी। कहाँ बारिश हो रही थी? कल बारिश नहीं हो रही थी? 1:30 बजे रुकी थी। अच्छा, तभी तो। हाँ, सब देख रहे हैं, पकौड़ी खा रहे थे आराम से घर पे बैठ के। कह रहे बरसात हो रही है, अच्छी बात है सर। बोले आज नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो। मैंने तुमसे कहा था बेटा इससे क्वेश्चन आता है, मैंने ग्रुप में भी इसीलिए मैसेज डाला था कि तुम बच्चे लोग आ जाओ। नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, उसका भी समाधान कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, समाधान सबका है, समाधान है। नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है, बता देंगे, पढ़ लेना आराम से। हाँ आ जाओ। तो मेरा क्या होगा बेटा? मेरे तो आ जाओ। बच्चे चाहे तुम 4 आओ तब भी मेरे 2000 हैं, तुम 100 आओ तब भी 2000 है, मुझे क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन आओगे तो अच्छा लगता है, क्लास भरोगे। चलो सर, हम लोगों ने जो कल बात करी थी, पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर हम लोग अगली बात करेंगे। ठीक है, देखो सर, कल हमने जो बात करी थी, हमने बात करी थी प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने बात करी थी कि सर अगर ये जमीन है और उस धरती से अगर u वेलोसिटी से या किसी भी वेलोसिटी से कोई चीज फेंकी जाती है, अगर कोई चीज फेंकोगे तो वो ऐसे जाने के बाद में ऐसे गिरती है, ऐसे गिरेगी। अगर ये ऐसे गिरेगी तो मैंने कहा अगर ये कोण थीटा हो तो u इधर आके हो जाता था u cos थीटा, u इधर जाके हो जाता था, ये मैक्सिमम हाइट होती थी। और मैक्सिमम हाइट पे तुम लोग जानते थे कि जो u cos थीटा होता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है, जिसे हम लोग क्षैतिज वेग भी बोलते हैं, वो क्षैतिज वेग या ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो हमेशा u cos थीटा रहेगी। चाहे मेरा स्टोन यहाँ हुआ तब भी इधर वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा। चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर हुआ तब भी u cos थीटा, चाहे यहाँ हुआ तब भी u cos थीटा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, वर्टिकल वेलोसिटी हमारी चेंज होती है। अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी हमारी क्या है, u sin थीटा। u sin थीटा जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे चेंज होती जाएगी, और यहाँ पर जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचूंगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर जाके वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये चीज पढ़ाई थी। मैंने बात करी थी बेटा इसमें h मैक्सिमम का, ठीक है। h मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, याद करना है सब लोग, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर टाइम ऑफ फ्लाइटिंग यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो समय लगा, कितना लगा, 2u sin थीटा अपॉन सही है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम लोग रेंज बोलते हैं। सर ये रेंज का फार्मूला कुछ था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये फार्मूला था रेंज, ठीक है। तो मैंने कहा तुमसे एक क्वेश्चन इन तीनों में से एक से पूछ लेता है। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो एक बात याद रखो, तुम्हें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ये वर्टिकल वेलोसिटी है 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कभी चेंज नहीं होती है वो हमेशा क्या रहेगी, u cos थीटा, वो हमेशा u cos थीटा रहती है। इसके बाद में मैंने एक बात और करी थी, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे पास में मैंने u वेलोसिटी से जिससे फेंका था उसी से फेंका है ऐसे, तो मुझे बताओ t टाइम बाद, ठीक है, आफ्टर टी टाइम वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती थी, ये वर्टिकल वेलोसिटी, तो वो लोग क्या हो जाती थी, माइनस, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहती है जो
वही रहती है जो स्टार्टिंग में होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। मैंने कहा बेटा नेट वेलोसिटी क्या होगी, इधर नेट वेलोसिटी बी, तो नेट वेलोसिटी होगी अंडर रूट सबसे पहले u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, ये बताया था। उसके बाद में मैंने बात करी थी बेटा प्रोजेक्टाइल के मोशन, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन की। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या आई थी, पाई बराबर ब्रैकेट में x अपॉन, ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन थी, ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। कल मैंने एक बात और बताई थी कि जिस वेलोसिटी से कोई चीज जाएगी उसी वेलोसिटी से टकराएगी, और जिस एंगल से फेंकी जाएगी उसी एंगल से जमीन से टकराएगी, ठीक है। ये भी बात हम लोग करेंगे। फिर इसके हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है, काफी सारे इसके क्वेश्चंस किए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी ये बताया, ये सारे फार्मूला आपको हमेशा रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुमसे कहा जाएगा बेटा H का फार्मूला, H मैक्सिमम का फार्मूला क्या होगा, तो H मैक्सिमम का फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, वहां पर कोई डेरिवेशन करने थोड़ी ना बैठोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ये हमको रिमेंबर होना चाहिए। और रिमेंबर हमको क्या होगा, रिमेंबर क्या कब होता है, तो रिमेंबर करने की कंडीशन सीधी एक है। जैसे मान लो तुम कहीं, मान लो तुम यहाँ आते हो, ब्रह्मांड में आते हो, अब जब भी तुम आओ, आज तुम आए, जैसे ही तुमने गेट से एंट्री मारी, एक बंदा आपको दिखा, वो इधर जा रहा था, देखा कोई बात नहीं। दूसरे दिन आए तुम, फिर तुम्हें दिख गया, तो तुम्हें याद आएगा कि कल देखा था, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर गया। तीसरे दिन आए, फिर तुम्हें वो बंदा दिख गया, तुमसे हाय हेलो हुई, ठीक है, नाम पूछा। अगले दिन आए, फिर दिख गया, तो तुम्हें उसका नाम याद रहेगा, नाम याद रहेगा, ठीक है। अगले दिन फिर आओगे तो उसका नाम लेके कहोगे, और भाई क्या हाल है, ठीक है। लड़के कहेंगे और बहन ठीक ठाक हो, सही है। ऐसा क्यों हुआ, अगर मान लो वो तुम्हें सिर्फ पहले दिन दिखता, उसके बाद कभी दिखता ही नहीं, तो ऐसे तो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग डेली मिलते हैं, एक बार दिखते हैं, उसके बाद कभी दिखते ही नहीं है। तो वही सीन है, अगर तुम्हें फार्मूला याद करने हैं तो डेली अपने सामने से एक बार उन्हें गुजारो। अगर अपने सामने से डेली एक बार फार्मूलास को तुम गुजारोगे, तुम्हें फार्मूला एक दिन में कम होंगे, 2 दिन में कम होंगे, 3 दिन में, 4 दिन में आप उससे ये भी पूछने लगोगे फार्मूला से कि खाना खाया है कि नहीं, सही है, सही में। तो ये हम ह्यूमन नेचर है। अब हम लोगों का क्या सिस्टम है, हम लोगों का सिस्टम ये, हमने एक बार पढ़ा, उसके बाद में बस मतलब ही नहीं है, वो आज तक पेज ही खोल के नहीं देखा। जो हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था, ये हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, उसका हमने आज तक पेज ही खोल के नहीं देखा है, तो फार्मूला कहाँ से याद होंगे। अब जब खुद सोचो, फिर तो वो वही बात होगी कि एक इंसान एक बार तुम्हारे सामने से गुजरा, उसके बाद में तुम कभी उसकी तरफ देखो ही मत, तो तुम्हें क्या पता वो इंसान कौन था, ठीक है। तो फार्मूला आपको ऐसे डेली रिमेंबर करने पड़ेंगे। अब एक बात देखो, मुझे बताओ, अभी सर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में अब मैं उसके आगे बढ़ रहा हूं, मैक्सिमम रेंज। जैसे तुमने देखा था कि अभी जो हमारा नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है। अब नीरज चोपड़ा बेचारा भाला फेंकता है, तो पता है वो क्या करे, वो भाला फेंके ऐसे करके, ऐसे और ऐसे फेंक दे, तो क्या उसका दूर जाएगा? नहीं। अब वो ऐसा करे, वो ऐसे जाए और ऐसे फेंक दे, तब भी दूर नहीं जाएगा। वो क्या करता है, किसी एक ऐसे एंगल पर फेंकता है। जब किसी एंगल पर फेंकता है तो वो बहुत दूर तक जाता है। तो एक ऐसा एंगल होता है, वो भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल पर अगर हम किसी चीज को फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाएगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रेंज का फार्मूला देखते हैं, रेंज का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सर, रेंज का अगर हम लोग फार्मूला देखें, रेंज का फार्मूला होता है u²
साइन टू थीटा अपॉन ये होता है। ठीक है, अब एक बात समझो कि सर अगर मुझे आर मैक्सिमम लेनी है तो मैं किस एंगल पर फेंकूं? मैं उस एंगल पर फेंकूं जब मेरी ये वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू? साइन टू थीटा। साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या होती है? 1। या फिर तुम ऐसे समझो साइन थीटा की ही मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। अब ये 1 किसका मान होता है? 1 मान होता है साइन। साइन से साइन घटा तो 2 थीटा बराबर, तो थीटा इक्वल टू 45। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी चीज को प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्री एंगल पर फेंकूंगा तो वो अपनी मैक्सिमम दूरी जाके गिरेगी। 45 पर फेंकूंगा तब। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 45 रखूं तो रेंज मुझे मैक्सिमम आएगी। 45 रखूंगा ये पूरा बंद, तो क्या बचा? आर मैक्सिमम का फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन। अगर तुमसे क्वेश्चन में उसने ऐसे कहा, मान लो तुमसे क्वेश्चन में कहा कि किसी ने एक कोई चीज प्रोजेक्टाइल फेंकी, ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, उसने कहा मैक्सिमम दूरी जाके गिरा, तो मैक्सिमम दूरी जाके जब गिरेगा तो उस समय फार्मूला में सिर्फ आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी ही लगा ना। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में एंगल दे दे तब कौन सा फार्मूला लगाओगे? तब लगाओगे आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अगर वो कहे मैक्सिमम दूरी जाके गिरा तो मैक्सिमम दूरी के लिए आर मैक्सिमम का फार्मूला लगेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ये फार्मूला लगता है। ठीक है, ये तो ये आर मैक्सिमम के लिए फार्मूला था। तो कितने डिग्री एंगल पर तुम फेंकना किसी चीज को? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर फेंकोगे तो वो अधिकतम दूर जाके गिरता है। ठीक है, अब जैसे तुमने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, तुम कभी अगर जेवलिन थ्रो कहते हैं, भाला को जेवलिन थ्रो देखो तुम, कभी ऐसा होता है कि नीरज चोपड़ा फेंकता है तो कभी उसने 89 फेंक दिया, कभी तुम देखोगे तो उसका 82 ही रह गया। तो 82 और 89 ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ये है कि कभी कभी उसका एंगल गलत हो जाता है। 45 पर फेंका, चला गया 48 पर, तो अधिकतम दूरी जाके थोड़ी ना गिरेगा। 45 पे फेंकना था, चला गया 42 पर, तो अधिकतम दूरी जाके नहीं गिरेगा। अगर वो 45 पे ही फेंक दे और ताकत लगा के फेंक दे तो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी करते हैं कि 45 पे ही कोई चीज को हम थ्रो करें तो वो 45 पे ही थ्रो किया। ये हो गया। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हमारा ये होता है, याद कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बता लिया। अच्छा, इसमें एक चीज और याद कर लो, याद आ गया मुझे कि अगर तुम किसी चीज को थीटा पर फेंके, वेलोसिटी क्या है तुम्हारी? तो कोई भी बॉडी होगी वो ऐसे जाके ऐसे टकराएगी। अब तुम वही दूसरी चीज को यू से फेंके हो, लेकिन अब एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। पहले थीटा था, अब क्या है? 90 माइनस। अब जो ये चीज है वो ऊंचाई तो अधिक जाएगी, लेकिन दोनों की रेंज क्या होगी? सेम। रेंज सेम। मेरे कहने का मतलब है अगर तुम एक चीज को थीटा से फेंकते हो और दूसरे को तुम 90 माइनस थीटा से फेंकते हो तो दोनों सेम डिस्टेंस पर जाके गिरेंगी। कितनी डिस्टेंस पर? सेम डिस्टेंस पर। देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो सेम डिस्टेंस पर जाके गिरेंगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मान लो एक तुमने 20 से फेंका और दूसरा फेंका 70 से। ठीक है, एक फेंका 20 से, दूसरा फेंका 70 से। दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम। तो दोनों की रेंज क्या होंगी? अभी रेंज सेम होगी। क्यों? क्योंकि सर ये थीटा है तो ये क्या है? देखो 90 में से 20 घटाओ, कितने बचेंगे? 70। कितने बचेंगे? सोचो, अगर एक को मैंने 40 से फेंका और दूसरे को मैंने 50 से फेंका, दोनों सेम रेंज में जाके गिरेंगे। क्योंकि दोनों का, या तो तुम ये सोच लो कि थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, या तुम दूसरे शब्दों में ऐसे याद कर सकते हो कि दोनों का एडिशन क्या हो? 90। दोनों का एडिशन 70 20 90।
40 50 40 और 50 तब भी ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये अधिकतम दूरी जाके गिरेंगे? क्या ये अधिकतम दूरी जाके गिरेंगे? सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे? नहीं, सेम डिस्टेंस पर इसलिए जाके नहीं गिरेंगे क्योंकि सर दोनों का एडिशन 90 है नहीं है। या तुम ऐसे कह सकते हो एक एंगल थीटा है लेकिन दूसरा थीटा नहीं है, तो ये सेम डिस्टेंस पर जाके नहीं गिरेंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन हुए थे ये कल, ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं, अब हमने कहा, मैंने कल बताए थे तुम लोगों को 6 तरीके प्रोजेक्टाइल मोशन के 6 तरीके होते हैं। अब 6 तरीके इसमें से मेरा एक तरीका हुआ है अभी तक। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे तरीके, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा ये है, मेरे पास में एक टावर है, ऐसा एक टावर है। उस टावर से अगर मैंने किसी चीज को u वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड किया, सीधे बिल्कुल सीधे u वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड किया, देखो तो ये जो बॉल होगी वो ऐसे जाके ऐसे गिरेगी। देखो मैं छत पे चढ़ गया, छत पे चढ़ के मैंने अगर बंदूक ऐसे तानी और फायर कर दी तो वो बंदूक कहां जाएगी? सीधे जाएगी, बिल्कुल सीधे जाएगी, बिल्कुल सीधे जाएगी, जाके यहां जमीन पर टकराएगी। तो जहां जमीन पर टकराएगी वो कुछ ना कुछ क्या होगी? डिस्टेंस, जिसे हम लोगों ने रेंज कह दिया या परास कह दिया, रेंज होगी। मैंने कहा मान लो मैं कितनी हाइट पर चढ़ा हुआ था? h हाइट पर, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर। हॉरिजॉन्टली ये होता है, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज को हम लोग हॉरिजॉन्टली बोलते हैं। अब सोचो तुमने यहां से किसी चीज को सीधे थ्रो किया, वो जाके जमीन पर टकराया, अब तुमसे ये पूछा गया, सबसे पहली चीज तुमसे ये पूछी गई कि बताओ इसका यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइटिंग क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने क्या दी है? u। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। इससे पहले क्या थी? u cos थीटा। देखो जब हम लोग ऐसे फेंकेंगे तो क्या होती है? u cos थीटा। जब हम लोग किसी टावर पे चढ़ के सीधे गोली मारते हैं तो वो ऐसे जाके यहां गिरेगी, तब हमेशा क्या रहेगी? तो हमेशा u। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। अब एक बात सोचो सर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, ये नीचे क्यों आ रही है? मैंने तो सीधे थ्रू करा है, तो ये नीचे क्यों आ रही है? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? तो ग्रेविटी जब यहां से जब ग्रेविटी लगती है तो नीचे की ओर लग रही है ग्रेविटी, नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है। तो पहले तो मैंने जो चीज को प्रोजेक्टेड किया था वो तो सीधे किया था, ऐसे सीधे किया था, लेकिन वो जा कहां रही है? नीचे। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की ओर, वो क्या होगा? 0, वो होगा 0। और कितनी हाइट चलेगा ये? h हाइट चलेगा। अब हम इसमें ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें एक्सेलरेशन आए, h आए, इनिशियल वेलोसिटी आए और टाइम निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? v s इक्वल टू ut प्लस, अब देखो सर s कितनी दूरी चलना है? h, u बाई 0, 1/2, एक्सेलरेशन क्या लगेगा? प्लस g, प्लस का g। और यहां से यहां तक का ये टाइम है तो इसे लिख दो t स्क्वायर। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2h gt स्क्वायर, या t स्क्वायर बराबर 2h अपॉन g, या t बराबर √2h/g। तो ये मेरा आया टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, यानी कि यहां से यहां तक आने में जो समय लगा वो होगा √2h/g। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं कहूं ये रेंज क्या हो, तो अगर मैं रेंज देखूं तो कल तुम लोग बताए थे कि सर रेंज क्या होती है? रेंज होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइटिंग। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग क्या है? t। तो u ऐसे ही, t की बात करें तो t क्या है?
√2h/g। ये मेरा फार्मूला आ गया रेंज का, ये फार्मूला आ गया रेंज का, ये मेरा रेंज का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब एक बात जरा समझो, उतारो इसे फटाफट, चलो बताएं। उतार लिया। अब एक चीज जरा तुम लोग जरा दिमाग लगा के समझो, जैसे मान लो मेरे पास में ये कैप है, ठीक है, ये कैप है, ध्यान देना कतई, ध्यान देना बता रहा हूँ। ये कैप है, ये कैप मेरी ऐसे रखी है, किसी हाइट पर रखी है, जमीन से कुछ ना कुछ क्या है हाइट। अब इस कैप को मैं यहाँ से वेलोसिटी दी, अब ये रुकी हुई है, रुकी हुई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और मैं यहाँ से अगर इसको वेलोसिटी दिया तो इसे तो सीधा चलना चाहिए था, क्योंकि मैंने वेलोसिटी सीधी दी है, लेकिन ये जाके जमीन पर, क्यों जमीन पर गिर रही है? क्योंकि इसे कौन खींच रही है? ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटी खींच रही है। अब देखो जरा, अगर मैंने इसे वेलोसिटी दिया, मैंने इधर वेलोसिटी दिया, जैसे ही मैंने ये इधर गई तुरंत धरती ने खींचना स्टार्ट, धरती नीचे की ओर खींच रही है। तो धरती जब खींच रही है तो ये पहले नीचे की तरफ थोड़ा जा रही थी, पहले तो ये कहाँ जा रही थी? सीधे। तो नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल 0। इनिशियल क्या है? 0। अब जब ये जाएगी तो ये चीज है, ये आगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? अगर मैं इस चीज को ऐसे कोई वेलोसिटी नहीं दूं, ऐसे ही छोड़ दूं, क्या ये अगले जाएगी? नहीं। तो अगले क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने क्या दी है? और नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि कौन खींच रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी खींच रही है, तभी तो ये नीचे जा रही है। तो इसीलिए ये नीचे भी जा रही है और ये आगे भी जा रही है। तो आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है इसमें? यू। और नीचे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रेविटी जिम्मेदार है। अब मान लो मैंने दो कंडीशन दी, मैंने दो कंडीशन, एक है और ठीक है, जरा सोचना, मेरे पास में दो कैप हैं, एक कैप ये है, एक कैप है, दो कैप हैं, ठीक है। एक कैप को मैंने ऐसे रखा है, एक कैप को मैंने, दोनों सेम हाइट पर है, दोनों की हाइट क्या है? सेम। अब देखना, जैसे ही मैं इसको मारूंगा वैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, जब इसको मारूंगा तुरंत इसे छोड़ दूंगा, ठीक है। तुम्हें बताना है नीचे पहले कौन गिरेगी, ठीक? ऐसे करा, आवाज आई? आवाज आई नहीं आई? बताओ नीचे पहले कौन गिरा? दूर वाली, ये वाली, दोनों सेम टाइम पे नीचे, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरा, ठीक है। देखो कैसे, दोनों सेम टाइम पे नीचे क्यों गिरे? क्योंकि सच्ची तरह देखो, सबसे पहले जैसे ही मैंने इसे इधर प्रोजेक्टेड किया वैसे ही मैंने यहां से इसे छोड़ा, यहां से इसे छोड़ा। अगर मैंने इसे यहां से छोड़ा तो इसकी भी नीचे की ओर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। और इसकी भी नीचे की ओर इनिशियल वेलोसिटी 0। इसको भी धरती खींच रही है और इसको भी धरती खींच रही है, ठीक है। तो नीचे लाने के लिए जो फोर्स इस पर लग रहा है वही फोर्स, तो दोनों सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे। बस अंतर यह है कि ये अगले गया, और ये अगले क्यों गया? क्योंकि अगले ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? यू। सही है, अगले ले जाने के लिए यू जिम्मेदार है। तो जितना समय अगर मैं किसी चीज को यहां से छोड़ूंगा नीचे जाने में लगेगा, उतना ही समय किसी चीज को ऐसे फेंकूंगा तो यहां से यहां तक आने में लगेगा। जैसे मान लो तुम 2 मंजिल छत पे खड़े हो, अब 2 मंजिल छत पे खड़े हो गए, तुमने ऐसे बंदूक रखी और बंदूक से ऐसे खटका दबा दिया, बंदूक खटका दबा दिया तो गोली अगले निकलेगी, गोली अगले निकलेगी, तो गोली कितनी देर में जमीन पर गिरेगी? गोली उतनी ही देर में जमीन पर गिरेगी जितनी देर तुम कोई डेला पकड़ के ऐसे छोड़ दो, वो जमीन पर गिरेगा, उतनी देर में गोली नीचे गिरेगी। लेकिन वो गोली तुम्हें दिखाई नहीं देती है, वो बहुत दूर जाके गिरती है, ठीक है। स्पीड बहुत होती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होती है? बहुत, तो वो दूर जाके गिरती है,
दूर जाके गिरती है, लेकिन उतना ही समय लेगी जितना एक डेला नीचे से ऊपर से नीचे आने में लेगा उतना ही बंदूक यहाँ से यहाँ तक आने में लेती है। ठीक है, तो बस तुम्हें खाली ये याद करना है, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला √2h/g और रेंज का फार्मूला u √2h/g। ठीक है, ये याद करना। चलो अब इसके अगले बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो चलिए इधर देखो, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? u, हमेशा क्या रहेगी? सही। लेकिन अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, वर्टिकल वेलोसिटी, अब वर्टिकल वेलोसिटी सर क्या हो जाएगी? तो देखो नीचे की ओर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मान लो t टाइम बाद वेलोसिटी यहां बन गई, t टाइम बाद यहां से स्टोन कहां आ गया? यहां। तो t टाइम बाद अगर मैं वेलोसिटी लूंगा तो तुम जानते हो b इक्वल टू होता है u प्लस at, b इक्वल टू u प्लस। अगर सर मैं आ रहा हूं तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, a का वैल्यू है g और समय यहां से यहां तक मैंने क्या माना? तो मेरी by क्या हो गई? gt, यानी कि नीचे की ओर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है मेरी? gt, वर्टिकल वेलोसिटी gt, और कहां होगी? नीचे। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी देखी, मैंने कहा मान लो नेट वेलोसिटी देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? gt। अगर मैं नेट वेलोसिटी देखूंगा कि मेरी नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो नेट वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले x डायरेक्शन में क्या है? u, तो ये हो गया ui, ये हो गया। अगले क्या है? gt, तो gt है y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा? ui माइनस, मुझे बताओ यहाँ माइनस क्यों आया सर? माइनस क्यों आया बच्चों? इधर देखो, इधर i प्लस का, इधर i, ऊपर j, नीचे j, तो ये नीचे नहीं आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है? अगर नीचे आ रहा है तो j किसका होगा? तो माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो वेलोसिटी का फार्मूला मेरा ये आ गया। अगर मैं इसका मॉड लूं, क्या लूं? मॉड कैसे आएगा? पहले अंडर रूट लगाया, i के अगले क्या है? u, तो u का स्क्वायर, j के अगले क्या है सर? माइनस gt, माइनस, तो जो मेरी वेलोसिटी आई अंडर रूट u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस gt का। ठीक है, कल तुम दोनों आए थे पीछे? मैं नहीं आया था यार। तुम आए थे? मुझे बताओ बेटा, तुम लोग बताओ, मैंने ऐसे किसी चीज को फेंका है, किसी t टाइम बाद वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? यहाँ v क्या होगा? v का फार्मूला t टाइम बाद वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? t बराबर b बराबर, हाँ b बराबर, अगले बताओ, तुम पीछे बताओ। हाँ, क्या हो जाएगी? u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर और पूरे का ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है, बता लिया? ठीक, तो ये अब देखो, इसमें वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर प्लस gt का। ठीक है, इसमें रेंज होती है u अंडर रूट 2h/g, इसमें रेंज होती है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइटिंग होता है अंडर रूट 2h/g। ठीक है, सही। इसके बाद में अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी में प्रोजेक्टाइल इक्वेशन।
बच्चों कल नागपंचमी है। कौन सांप लेके आएगा? कल नाम को दूध कौन पिलाने जाएगा? तुम ही जाओगे, तुम ही जाओगे, खुद नहीं मिलता है। ना अब मैं ऐसी सही हूँ, अभी मुझे बहुत जिंदगी जीनी है। सही है, नागों को दूध पिलाने मेरी बस की बात नहीं है। कल छुट्टी उट्टी शायद नहीं है, कल छुट्टी नहीं है, एकदम नाग पंचमी की। कल आधी लड़कियां तो इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि कल क्या था? तीज थी। देखो पूरी तीज लाएंगे वाली तीज है इस वाली में, उसमें देखिए तीज लगी हुई है। तुम नहीं आई थी कल? आई थी? अरे तो सही, तुम तीज मना के आई थी। ठीक है, बारिश हो रही थी कल, तो सबने कल तीज मनाई थी। आधे बच्चों ने तो ये सोचा था अगर हम जाएंगे तो हलवा कम हो जाएगा, वैसे खाएगा। और आधा डाउट तो तुम्हें ये था कि कहीं छोटा भैया ही सब खत्म नहीं करते। इनमें आधों की हालत तो ऐसी होगी, इतना खा लिया होगा कि ना तो उठा जा रहा होगा ना बैठा जा रहा होगा, है ना? लेटे बस बोले सही है। और तुम में से पता है 10% बच्चे तो ऐसे हैं जो यहाँ इसलिए आते हैं कि क्योंकि उनका डाटा खत्म हो चुका होता है मोबाइल का, तो सोचता है यहाँ जाके टाइम तो पास होगा। ये भी दिक्कत है। कहाँ? यहाँ वाईफाई है। पासवर्ड तुम इसके बाद पासवर्ड बताएंगे, ठीक है? पासवर्ड बता देंगे, खूब चलाओ आराम से, और इस बहाने कम से कम डेली तो आओगे। हाँ, अब देखो, अब हम बात करते हैं, चलो सब पढ़ लें। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। सर ये तो हो गई। सर इससे पहले जब मैंने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन की बात आई थी तो मेरी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आई थी y = x sin थीटा 1 - x अपॉन, ठीक है? अच्छा, आजकल के जमाने में वाईफाई हर जगह प्रेजेंट है। तुम कहीं पहुंचो भाई, वाईफाई यहाँ दे देता है आदमी, कोई बात नहीं, पासवर्ड रख ले। आज से 7-8 साल पहले वाईफाई नाम की चीज ही नहीं थी। पहली बात तो सबके फोन ही 4G थे, क्योंकि उस समय जियो नहीं आया था। और जब जियो नहीं आया था, तो उस समय ज्यादा नेट की दिक्कत थी। तो जब हम लोगों ने पास आउट हो गए, हम लोग जब IIT में पहुंचे थे, तो वहां पर IIT में क्या है ना, वो लैपटॉप से कनेक्ट करने वाला सिस्टम होता था, और उसमें इतना डाटा होता था जितना चाहो उतना फेंको, और स्पीड होती थी बहुत। उस समय स्पीड उसमें ऐसे आती थी, कहीं 100 MB पर सेकेंड, कभी 50 MB पर सेकेंड, इतनी स्पीड। उस समय जिस समय तुम्हारे फोन में अगर 40 KB पर सेकेंड की स्पीड आ जाती थी तो खुश हो जाते थे। उस समय की बात बता रहे हैं, बहुत। तो सबसे पहले तो बच्चों ने जाने के बाद में किसी ने गेम खेलना स्टार्ट किया, किसी ने नाटक देखने स्टार्ट किए, पूरी रात नाटक देख रहे हैं आराम से। अब तो नेट बहुत सस्ता हो रहा है। उस समय नेट 99 रुपए में, वो 299 रुपए में, कितने रुपए में 1 GB डाटा मिलता था। अरे पूरे महीने के लिए मिलता था 1 GB। हाँ, 1 महीने के लिए 1 GB बस, खाली डाटा, ना कॉलिंग ना कुछ, खाली डाटा। वो कॉस्ट थी। आज कॉस्ट हो जाए, मोबाइल बंद हो जाएंगे सभी के। देखो, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर। देखो बच्चों, अब हम लोग बात कर लें, सर पढ़ लें। सर ऐसा है, सर मैंने इससे पहले जब मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड किया था, तब मेरी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन थी y = x tan थीटा 1 - x अपॉन, याद मार लो, कति रट्टा मार लो, ठीक है, याद होनी चाहिए। अगर सर मैं इसमें प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कहूंगा, अब इसमें प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कैसे? देखो एक बार ऐसे थोड़ा सा रफ करूं, देखो सर ये मेरे पास टावर है, मैंने इधर u वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका, ये चीज ऐसे जाके गिरी, मान लो t समय में, कितने समय में? t समय में कोई बॉडी जो तुमने इधर प्रोजेक्ट करी थी वो यहां पहुंच गई। यहां पहुंच गई तो इसने कुछ ना कुछ दूरी चली, अरे यही तो डिस्टेंस चली। ये डिस्टेंस कितनी है? x।
और ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई? अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स कहूंगा तो क्या बोलोगे तुम? x, x, y। इसके बारे में कल मैं बताया। अगर मैं कहूँ बताओ ये दूरी जो डिस्टेंस है x, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल। अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? x बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? u। क्या है? u। मान लो यहां से यहां तक आने में समय लगा t, तो t बराबर क्या हो गया? x अपॉन u हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं बाई की, ठीक है, मैं जानता हूं कि s इक्वल टू इक्वेशन होती है, ये है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस सर एक इक्वेशन होती थी बाई इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू ut प्लस हाफ at, ये होती थी। अगर मैंने कहा मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? बाई। प्रारंभिक इनिशियल देखो यहां पर नीचे की ओर, अरे ये वर्टिकल की बात हो रही है, तो नीचे की ओर u बाई कितना होता था? 0। तो ये पूरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g। और टाइम क्या है? t स्क्वायर। तो सर बाई बराबर आया 1/2 gt स्क्वायर। अगर बाई बराबर 1/2 gt स्क्वायर, t की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? x अपॉन, तो x स्क्वायर अपॉन, तो मेरी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आई 1/2 gx स्क्वायर अपॉन। अब देखो बेटा इस वाले प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या है? बाई बराबर 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, यही तो है। अच्छा सर, और सर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, और उस वाले प्रोजेक्टाइल में, इस वाले प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बाई बराबर x टाइम थीटा 1 - x अपॉन, ठीक है, ये हो जाती है। तो ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। जब तक याद नहीं होगी काम नहीं चलेगा। उतार लिया? कल सब बच्चे फार्मूला याद करना, रेंज का फार्मूला याद करना, ठीक है। रेंज का, हाइट का, मैंने जितनी फार्मूला लिखवाया है सारे की सारी फार्मूला याद हो। फार्मूला याद नहीं होगा काम नहीं होगा। फिजिक्स इसलिए और हार्ड लगती है, फार्मूला ही समझ में नहीं आता फार्मूला कौन सा लगेगा उसमें, ठीक है। हो गया ये, बता लिया, ठीक। अब देखो हो गया, चलो अब देखो क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, तुमने देखा होगा जब कभी भी बाढ़ आती है, अभी थोड़े दिन पहले पीलीभीत के हालात ऐसे थे, ठीक है, पीलीभीत में बाढ़ आ रही थी। अब सोचो अगर पीलीभीत में बाढ़ आती, ठीक है, पीलीभीत में बाढ़ आ रही थी, पीलीभीत में बाढ़ आ गई थी, अब इतनी बाढ़ आ जाती पूरी पीलीभीत जलमग्न, तो फिर ऊपर से तुमने देखा होगा हेलीकॉप्टर लाते हैं राहत सामग्री। उस राहत सामग्री में क्या होता है? खाना, कोई पता नहीं कितने दिन पुराना, और तुम बड़े चाव से खाते हो, है ना, अरे अरे कुछ तो मिल गया है, और नीचे पता नहीं होता है कब ज्यादा तेज बहाव आए, पता चले नीचे वाली फ्लोर खत्म, तो ऊपर बैठे हुए थे, तुम भी आ गए नीचे, ठीक। देखो एक क्वेश्चन है, एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, ठीक है, सही है। एक एरोप्लेन है, वो बेटा फ्लाई कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, कितनी स्पीड से? 720 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर सेकंड में तो देखो 720 किलोमीटर पर सेकंड से अगर ये चला गया ना, तो ये एस्केप वेलोसिटी को खत्म कर देगा, ये इतनी दूर चला जाएगा कि जिंदगी में कभी वापस, क्योंकि तुम्हें पता है एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर तुम दुनिया में किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर की स्पीड से या इससे ज्यादा स्पीड से अगर फेंक दो,
तो वो लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी, अर्थ का ग्रेविटेशन छोड़ के चली जाएगी। ये सर जी 720 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पे? बेटा यहाँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल होगा, ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, यहाँ होगा वर्टिकल। और ये कितनी ऊंचाई पर है? 8000 मीटर। ध्यान रखो, कितनी ऊंचाई पर है? अब देखो, ये कह रहा है बेटा कि ये हेलीकॉप्टर से एक फूड का पैकेट ड्रॉप किया गया, ठीक है। अगर फूड का पैकेट ड्रॉप किया जाएगा तो फूड का पैकेट यहां से जहां ड्रॉप किया है वहां से कितनी दूर जाके गिरेगा। सबसे पहले तुम एक चीज समझो कि सर मान लो मैं ट्रेन में चल रहा हूं, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी मेरी है। जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी किसकी है? मेरी। भाई मैं ट्रेन में चल रहा हूं ना, ट्रेन जो चल रही है जिस वेलोसिटी से वही वेलोसिटी क्या है? मेरी। अगर हेलीकॉप्टर में कोई पैकेट रखा हुआ है तो जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है वही उस पैकेट की वेलोसिटी है, वही उस पैकेट की वेलोसिटी है। लेकिन अगर वो पैकेट उस हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया जाता है तब भी तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो हेलीकॉप्टर की थी, जो किसकी है? हेलीकॉप्टर की। अब हेलीकॉप्टर कितनी है? 720। तो इस पैकेट की भी अगले की ओर कितनी है? 720, ठीक है। अगर मैंने यहां से छोड़ दिया तो ये पैकेट ऐसे जाके ऐसे आगे गिरेगा, ऐसी तो आगे गिरेगा। तो इसलिए कहा कि वो इनिशियल यानी कि इस पोजीशन से कितनी दूर जाके गिरेगा। आर की वैल्यू पूछिए। आर का फार्मूला ऐसी कंडीशन के लिए, आर का फार्मूला आर बराबर यू अंडर रूट 2h अपॉन। सर 720 किलोमीटर पर घंटा है, 720 क्या है? किलोमीटर पर घंटा है। तुम तीनों बताओ, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा? बोलो। 1000 से मल्टीप्लाई करें। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? कौन सा काम करता है? परसी। एंटर कर लिया है? कौन सा क्लास है? 11वां क्लास है। तुम बताओ अगले ले लो। 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पहले। 18 चौक 72, 4 की 40 की 2 से करोगे कितना आएगा? 200, ठीक है। तो ये आया 200 मीटर पर सेकंड। तो सर अगर मैं u की वैल्यू यहाँ पर 200 रखूं अंडर रूट h, बेटा कितनी हाइट है? 8000। g की वैल्यू मान लो 10, 0 से 8 दूनी 1600 हो गया। और 1600 को अंडर रूट 40, 1600 का अंडर रूट 40 से गुणा करोगे कितना आ गया? 8000 मीटर। यानी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन, यही तो इनिशियल पोजीशन है, इस इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर गिरेगा? 8000 मीटर। 8000 असल मारिए 8000। हाँ, मतलब जितना ऊपर है उतना ही अगले जाके गिरता है। अब ये मत कहना सर जितना ऊंचा होगा वहीं जाके गिरेगा, नहीं नहीं, वो तो कोइंसिडेंस है, इसमें ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जरा समझें हम लोग। और पीछे तुम दोनों खड़े हो पहले, एक बार बताओ हमें। हाँ अब अच्छे दिख रहा है। एक बार बताओ, अरे टाइम निकाल दिया करो भाई। ठीक है। अब देखो देखो, मैं तो बताऊं स्कूल की पहचान ड्रेस से नहीं होती है। ड्रेस इसलिए लाई जाती है जिससे कि बच्चों में समानता रहे। नहीं तो कोई पैसे वाला होगा वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आएगा, जो गरीब होगा वो बेचारा हटे रहेंगे। अब किसी पैसे गरीब के भी अगर कपड़े गंदे हैं ना तो ये सोचेंगे अरे कल धोई नहीं होगी, ठीक है। तो ये छुपाने के लिए ड्रेस होती है। ड्रेस इसीलिए नहीं होती कि पहचान है स्कूल की, नहीं, स्कूल की पहचान होती है। आपका कोई भी कॉलेज हुआ, जैसे मैं पीलीभीत का कोई भी कॉलेज हुआ, तुम यहाँ बरेली में जाके पूछना, कोई कहेगा क्या क्या नाम ले रहे हो कॉलेज का, बरेली वालों तक नहीं पता होगा,
तो देश दुनिया की तो छोड़ी को, सही है। तो कॉलेज में ड्रेस पहचान दी होती है। और दूसरी ये है कि ड्रेस चीज़ सही है। जैसे मेरा कॉलेज था ग्रेजुएशन IIT या मैं ग्रेजुएशन में था कि वहाँ पर ड्रेस अलाउड, ड्रेस थी नहीं। मैंने पूरी साल में सिर्फ एक दिन ड्रेस पहनी जिस दिन मेरा प्लेसमेंट हुआ था, बस। पूरे उसमें, हाँ, पूरी पढ़ाई कभी ड्रेस नहीं पहनी। और उसमें ये नहीं था ऐसे आराम, जैसे अभी तुम लोगों कोई ड्रेस का सिस्टम नहीं है, आराम से लोअर पहन चले जाओ, टी-शर्ट डाल के चले जाओ, बाल कैसे हों, बड़े हों हों, नाखून कैसे हों, उन्हें मतलब नहीं है तुम्हारे कैसे हैं कैसे नहीं। आ जाओ तुम चप्पलों में चले आओ आराम से। लैब में हाँ थोड़ी प्रिकॉशन बरतते थे जिससे कि कोई एसिड ना गिर जाए, कोई चोट ना लग जाए, तो उस हिसाब से वो चीज़ अलग होती थी वहाँ पर सूट पहन, ठीक है। हाँ, जैसे निकाल दिया हम तो ये टाई से इतना परेशान हो गया था। मैं 9th और 10th क्लास में मैंने ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ टाई नहीं थी। हाँ, मतलब ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ जाना नहीं पड़ता था स्कूल, गए चले हमारे स्कूल से जो संस्कार मिले हम उनका हाँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ, वो बात सही संस्कार नहीं, सही बात है। मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो यहाँ पर अभी ये टाई करते हल्की से बाउंड करती है, गले को क्या करती है, हल्का सा बाउंड करती है, ठीक है। तो अगर तुम पूरे दिन स्कूल में पहने रहते हो तो इस समय निकाल दिया करो, यहाँ कोई बाउंडेशन थोड़ी नहीं है। और दूसरी चीज मैंने ये कही कि ड्रेस जो होती है वो किसी स्कूल की पहचान नहीं होती है, ठीक है। ड्रेस सिर्फ एक जरिया है जिससे कि बच्चों में इक्वलिटी रहे, समानता रहे, बस इसीलिए और कुछ। अब देखो एक बात बताओ तुम लोगों को, मैंने इसलिए कहा, एक बात बताओ, मान लो तुम हेलीकॉप्टर में बैठे हो, एक तुम बैठे हो हेलीकॉप्टर में, ये तुम्हारा दोस्त बैठा है जमीन पर आराम से ऐसे लेटा है, ठीक है, शाम का वक्त है। तुमने क्या किया, ये मान लो, चुप रहो, तुम हेलीकॉप्टर में हो यहां, ये तुम्हारा दोस्त जमीन पर लेटा है, ठीक है। अब जरा सोचना, तुमने यहां से एक पैकेट गिराया, जैसे ही तुम दोस्त के ऊपर आए तुमने पैकेट गिराया, वो पैकेट जब तुमने यहां से ड्रॉप किया तुम्हारी वेलोसिटी इधर क्या थी, तो मैं बता रहा हूं, पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, ये पहला पाथ, ये दूसरा पाथ और ये तुम्हें जो फूड का पैकेट है वो कौन से पाथ पर जाते हुए देखेगा तुम्हें, और तुम्हारे दोस्त को कौन से पाथ पर फूड का पैकेट जाते हुए दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले सोचो तुम्हें कौन से उस पर जाते हुए दिखेगा, तुम्हें एक पर, जो प्लेन में बैठा है उसे कौन से पाथ पर जाते हुए दिखाई देगा, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है। सुनो आप लोग, बेटा ऐसा है, जब अभी फूड पैकेट यहाँ है, ठीक है, और हेलीकॉप्टर भी यही है, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब सर फूड, जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है वही फूड पैकेट की वेलोसिटी है। जब हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा, जितनी डिस्टेंस ये चलेगा वेलोसिटी तो उसकी भी वही थी, तो फूड पैकेट तब तक यहाँ आ चुका होगा। नीचे क्यों आ रहा है, जमीन खींच रही है, आगे क्यों चल रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी किसकी थी, प्लेन की। जब ये प्लेन यहाँ पहुंचेगा तो फूड पैकेट यहाँ पहुंच चुका होगा, क्योंकि जितना प्लेन आगे चलेगा उतना ही ये फूड पैकेट भी क्यों आगे चलेगा, क्योंकि जितनी प्लेन की वेलोसिटी है उतनी ही फूड पैकेट की वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम, तो दोनों सेम चलेंगे। तो जो इसके अंदर बैठा हुआ होगा, जब वो झांक के देखेगा तब उसे फूड पैकेट यहाँ दिखेगा, जब वो यहाँ पर पहुंच गया होगा तब उसे वो यहाँ दिखेगा, जब वो यहाँ पहुंच गया होगा प्लेन तब भी उसे नीचे दिखेगा। तो जो प्लेन में बैठा है उसे ये लगेगा कि ये जो फूड पैकेट है ना वो बिल्कुल ऐसे गिरा, उसे क्या लगेगा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो बंदा यहाँ बैठा हुआ था वो कहेगा इसने थ्रो किया यहाँ और ये जाके, तो जो बाहर बैठा हुआ है उसे ये दो की तरीका दिखेगा, और जो अंदर बैठा हुआ है उसे ये एक की तरीका दिखेगा, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। अरे तुम खुद सोचो,
बेटा जब प्लेन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो फूड पैकेट भी तो उतनी डिस्टेंस चल गया होगा इधर वाली, और नीचे क्यों गया? नीचे क्यों गया? क्योंकि धरती ने खींचा। तो फूड पैकेट कहाँ पहुंचा जाके? यहाँ। जितनी दूरी ये चला उतनी ही दूरी फूड पैकेट चला। फिर जितनी दूरी यहाँ से ये गया उतनी ही दूरी अगले की ओर फूड पैकेट यहाँ पहुंच गया। तो जो अंदर बैठा है उसे क्या दिखेगा? उसे लगेगा कि जो फूड पैकेट है वो हमें कैसे जा रहा है, वो जाके स्ट्रेट लाइन गिरा है। बैठ जाओ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन गिरा है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं दिखता। स्ट्रेट लाइन दिखेगा जो अंदर बैठा है उसे, और जो बाहर बैठा हुआ है उसे दिखेगा कि वो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करो। कहा है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी। क्या कहा गया बेटा? इसने कहा गया एक हिल है, हिल मतलब पहाड़ी, और पहाड़ी से 98 मीटर पर सेकंड से 98 मीटर पर सेकंड से किसी चीज को छोड़ा गया, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 490। तो उसने कहा बताओ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर टकराने पर, यहां से जमीन पर टकराने तक कितना समय लगेगा। तो इसमें समय का फार्मूला क्या होता था? T बराबर √2h/g। h की वैल्यू देखो कितनी ऊंचाई पर है? 490। अब g का वैल्यू ले लो 9.8। 9.8 मैंने क्यों लिया? क्योंकि जब 490 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 980, और 980 की जब इससे भाग करोगे तो ऊपर क्या आएगा? 1000। क्या आएगा? नहीं 1000 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा ना, 100 आएगा, 100 आएगा। और 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? तो पहला जो ऑप्शन था द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो वो कितना समय लगेगा? दूसरा करो अपने आप। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस क्या होगी? क्या पूछा है तुमसे? आर पूछिए। क्या पूछिए? आर। देखो इसने कहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। वो डिस्टेंस बताओ यहां से जहां पर ये पार्टिकल ग्राउंड को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। तो तुमसे क्या पूछिए यहां पर? आर पूछिए। मुझे बताओ आर का फार्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सर जी आर का फार्मूला हो जाएगा u। तो सर जी u कितनी है यहाँ पर? और बेटा √2h/g कितना आया? तो कितनी दूर जाके गिरेगा? 980 मीटर। 980, हाँ, तो वो यहाँ से 980 यानी कि 980 मीटर दूर जाके गिरेगा। तीसरा बताओ, तीसरा कैसे होगा? क्वेश्चन देखो, बताओ कैसे होगा तीसरे में। सबसे पहले ये देखो पूछा क्या है? कहाँ वेलोसिटी? जब ये ग्राउंड पर टकरा रहा होगा, ग्राउंड पर। अगर बेटा मैं वेलोसिटी की बात करूं इसमें, अगर मैं इसमें वेलोसिटी की बात करूं, सर मुझे बताओ वेलोसिटी का फार्मूला इसमें क्या होता था? अंडर रूट u² + gt, यही तो होता था, यही तो वेलोसिटी का फार्मूला था। अब मुझे बताओ सर u कितना है तुम्हारा? जो ये 98। मैंने कहा ठीक है। तुम बोले सर u है मेरा 98। मैंने कहा ठीक है भाई, 98 का स्क्वायर यही तो होगा, प्लस g कितना होता है सर? 10। ये पूरा होता था gt का स्क्वायर, ठीक है। g क्या है? 10। वैसे 9.8 है, 9.8, g की वैल्यू क्या होगी? 9.8। सर t क्या है बेटा? जमीन पर टकराने पर पूछा है ना, तो यहां से टकराने तक कितना समय लगा? 10 सेकेंड। कितना लगा? तो गुणा 10, ये दोनों हो गए, और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आया √98 का स्क्वायर, और यहाँ भी आया 98 का स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? 98 का
स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1। सर 98 का स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 98 और 1 क्या हो गया √2 मीटर पर। तो किस वेग से जमीन से टकराएगा 98 अंडर √2 मीटर प्रति इससे। ठीक है ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता बताओ 5 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी तब क्या करते? 5 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करते? तो सब्जी सब कुछ सेम रहता, टाइम की जगह क्या लगाते 5 सेकंड। 2 सेकंड पूछता टाइम की जगह 2 सेकंड। अब यहाँ पर पूछा है जब वो ग्राउंड से टकरा रहा हो, और ग्राउंड से यहाँ से जब तुमने थ्रो किया है तो ग्राउंड से कब टकराएगा जब समय कितना लग रहे थे इसमें 10 सेकंड। इसीलिए मैंने टाइम की जगह यहाँ पर 10 सेकंड लिया है, इसीलिए टाइम की जगह यहाँ पर 10 सेकंड बता लिया है? काहे का कतई नहीं आया हो गया। चलो अब अगले बार देखो सर ये क्वेश्चन है ये दूसरा तरीका मैंने करवा दिया। अब मान लो मैं तीसरे तरीके की बात करूं। तीसरा तरीका मेरा ये है, चुप रहो, मैं एक h हाइट ऊपर हूं जमीन से, h हाइट ऊपर हूं। अब h हाइट ऊपर होके मैंने किसी u वेलोसिटी से किसी चीज को थ्रो किया। अगर u वेलोसिटी से थ्रो करूंगा तो ये कुछ ऐसे जाके ऐसे जमीन पर टकराएगा। ये एंगल क्या मान लिया मैंने थीटा, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा। अब मुझे बताओ सर इधर वेलोसिटी u है तो इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी u cos हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा। अब जरा सोचो सर, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइटिंग कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक टकराने में कितना समय लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइटिंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला होता है, बस खाली कोई फार्मूला याद कर लो, u sin थीटा अपॉन g। और इससे पहले क्या होता था 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंक देता था तो टाइम ऑफ फ्लाइटिंग कितना था √2h अपॉन g, √2h अपॉन g। सर सारे फार्मूला ऐसे याद हो, जैसे कोई पूछे तुरंत दिमाग में आ जाए, अच्छा इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है, तब जाकर क्वेश्चन हो पाते हैं ऐसे। और ये याद करोगे जब प्रैक्टिस करोगे, जब बार बार देखोगे, है ना। जब कई बार निगाहों के सामने से गुजरेगा कोई बंदा तब तो याद होगा ना, तब ऐसे याद करने का। ठीक, प्लस अंडर u स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2h अपॉन g। ठीक है, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला। इस कंडीशन में फार्मूला क्या होगा, u sin थीटा अपॉन g प्लस अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g। अब देखो सर रेंज क्या होगी, रेंज मुझे बताओ, रेंज के लिए जिम्मेदार कौन है, आगे कौन ले जा रहा है u cos थीटा, और यहां से यहां तक कितना समय लगा उसे क्या बोल दिया मैंने t बोल दिया। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, रेंज का, ये रेंज का फार्मूला। ठीक है बेटा, ये संजी ये क्या याद करना, ये चाहे याद मत करो, ठीक है, ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कभी पूछ लिए गए, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया है। ठीक, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने पहला और दूसरा तरीका बताया था,
सब उसी से पूछेगा, सब उसी से पूछेगा। बता लिया? ये तीसरा तरीका होगा। अच्छा कितनी हाइट होगी बेटा? अगर लोग इसमें हाइट पूछूं, मैक्सिमम हाइट, तो यही तो मैक्सिमम हाइट होगी। यहां से यहां तक कितनी है? और ये कितना हो जाएगा? h मैक्सिमम। h ये डिस्टेंस हो जाएगी h मैक्सिमम, h मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैं कहूं टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो h डैश बराबर h प्लस h मैक्सिमम। ठीक है, h ऐसे ही h मैक्सिमम का फार्मूला u स्क्वायर ये, ठीक है। हो गया? बता लिया? हो गया? बेटा ये तो तुम्हारा अपवर्ड था। अगर अपवर्ड यहाँ काट के अगर मैं इसमें डाउनवर्ड कर दूं, सर डाउनवर्ड का मतलब क्या है? डाउनवर्ड का मतलब मान लो मैं एक हाइट करूं, ये हाइट मैंने कितनी मान ली? h। अगर मैं ये मेरा है इधर, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं इधर ना फेंक के ऐसे एंगल पर फेंका, ये एंगल क्या है? थीटा। किस वेलोसिटी से? तो ये चीज ऐसे जाके ऐसे टकराएगी जमीन से। सोचो कोई चीज, तुम छत पर खड़े हो, छत पे जाके तुम नीचे ऐसे करके फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो। अगर ऐसे फेंक रहे हो तो तुमने, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए किस वेलोसिटी से फेंक रहे हो? u वेलोसिटी से। अगर u वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो मैं तुमसे कहूं बताओ टाइम ऑफ फ्लैटिंग का फार्मूला क्या होगा? तो अभी क्या लिखा था बोलो? जी, अब पहले प्लस आता था, अब क्या आएगा? अंडर रूट प्लस, ठीक है, ये फार्मूला आता है। अब की बार में ये फार्मूला आता है। ठीक है, पहले यहाँ प्लस था, अब यहाँ क्या है? जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो यहाँ प्लस होगा, जब मैं नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा? सर इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? अरे हॉरिजॉन्टल तो ये है, इधर एंगल ये क्या दे रखा है मैंने? थीटा। तो u को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? u cos थीटा। तो सर रेंज कितना होगा? तो रेंज वही u cos थीटा इंटू ये रेंज। ठीक है, रेंज का फार्मूला हमेशा होता है u cos थीटा इंटू डी, u cos थीटा इंटू डी, हमेशा रेंज का फार्मूला ये होता है। ये तुम लोग लिख लेते हो जो मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर। कैमरा तब तक सेव करोगे कितनी इमेज सेव करोगे? नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ वही नोट डाउन कर लिया करो, नहीं तो फायदा क्या निकलेगा? बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा इसका पार्ट। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चन की कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन, कैसे होगा ये क्वेश्चन दे रखा है तुमसे, क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो थ्योरी करने से, भाई मैंने कहा थ्योरी करने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन करो। चाहे फिजिक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी में तो है ही, ऐसी मैथमेटिक्स में जब तक क्वेश्चन से नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। चाहिए खाली पढ़ते रहो। देखो एक बॉडी है, प्रोजेक्ट करी गई है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पर? कहां से? सही। इसका कहने का मतलब है किसी चीज को 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पर ऐसे फेंका गया तो वो वस्तु ऐसे जाके ऐसे टकराएगी। तुमसे क्या कहा गया?
पोजीशन बताओ, कब पोजीशन? आफ्टर 0.5। पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब है बेटा, तुमसे मान लो 0.5 सेकंड बाद वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर पोजीशन का मतलब क्या है? x कॉमा y, x कॉमा। अब मुझे बताओ, अगर t समय में x कितना चलेगा, तो x चलने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इनटू टाइम क्या होता है? t, u cos थीटा इनटू t तो होता है सर। ऐसा u करूंगा मैं, तो u है 20, कितना एंगल? 60, तो cos 60 कितना टाइम? 0.5। cos 60 की वैल्यू, अरे बोलो, x कितना आया? 5 मीटर। तो बाई कितना होगा? तो सर बाई का फार्मूला बोलो क्या होता था? बाई क्या होता था? जैसे बोलो, अरे बोलो ना। बाई कैसे निकालेंगे? बाई हम तो कितनी डिस्टेंस चला? अरे मैं ऐसे बता रहा हूँ बेटा, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस बाई चला, ये डिस्टेंस क्या चला? सर बाई का फार्मूला देखो, हमने एक इक्वेशन जानते थे s बराबर ut प्लस हाफ at। मान लो बाई डिस्टेंस चला तो बाई हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी ये वाली क्या होगी? u sin इनटू टाइम t, ऊपर जा रहा है तो माइनस g t। तुम क्या करो सर, थीटा की जगह क्या रखोगे? 60, u की जगह क्या रखोगे? 20, क्या रखोगे? टाइम की जगह क्या रखोगे? 0.5, g की जगह रख दो 10, g की जगह क्या रख दो, और t की जगह 0. ये सबको सॉल्व करके तुम्हारा किसका मान आ जाएगा? तो पोजीशन क्या है? x की पोजीशन आ गई है और y की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। पोजीशन आ जाएगी ना। पोजीशन का मतलब क्या है? जगह। वो जगह का मतलब है दूरी बतानी थी, वो क्या बतानी थी? दूरी। ठीक है, तो ऐसे y आ जाएगी। अब अगला पूछा है वेलोसिटी बताना है तुम्हें, बताओ। अब वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला तुम दोनों लड़के बताओ। वेलोसिटी का फार्मूला इसमें क्या होता था? इसमें वेलोसिटी का फार्मूला तुम बताओ पांचों। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था? नहीं पता? तुमको तो बेटा ये भी नहीं पता कल तुमने खाया क्या था? कल क्या खाया था बताओ? अरे घर पे तो खाया था, यहाँ कुछ नहीं बढ़ता है, यहाँ कुछ नहीं बढ़ता है बेटा। क्या होता है? क्या लो? अंडर रूट यू साइन थीटा, सॉरी यू साइन थीटा नहीं होता, कॉस थीटा होता है। अंडर रूट, अभी तो मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले ऊपर, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस जी टी का, ये होता है इसमें वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले ऊपर, और मैं जब मैं ये इस वाले के वेलोसिटी का फार्मूला बता रहा था उसी समय मैंने यहाँ पर लिख के बताया था ऊपर। अब देखो u क्या है? 20, थीटा कितना है? 60, u 20 थीटा 60, g की वैल्यू 10 और टाइम कितना आ जाएगी वेलोसिटी। ऐसे वेलोसिटी निकाल, कैलकुलेशन कर लोगे? कैलकुलेशन आती ना सबको? कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, गुणा भाग जितने जितना तेज हो। मोबाइल से कैलकुलेशन मत किया करो, मोबाइल से कैलकुलेशन मत किया करो, ठीक है? मोबाइल से कैलकुलेशन करोगे एग्जाम हॉल में मोबाइल ही ले जाने को नहीं मिलेगा। बेटा ऐसा है,
मैंने यहाँ पर 10 रख दिया है क्योंकि 9 पॉइंट इसमें कहीं दिया नहीं है वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं 10 रख देता हूँ तो मुझे कैलकुलेशन में सरलता हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैं 10 लिख देता हूँ। वैसे 9.8 भी ले सकते हो, 9.8 सबसे सटीक वैल्यू, सबसे अच्छी वैल्यू बता लिया, ठीक। बताओ सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, फिर सोचो क्या कह रहा है, फिर मैं बताऊं देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूसरा आती नहीं है और ग्रुप में मैसेज इतनी जल्दी करेगी देखते ही है ना। चलो बताओ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो कह रहा है एक स्टोन है, थ्रो किया गया कितनी स्पीड से, जरा सोच, 10 से कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। इसने कहा फाइंड इट्स हाइट, जब ये ऐसे थ्रो किया गया तो ये ऐसे जाके गिरा, ऐसे जाके गिरा, ठीक है, ऐसे जाके गिरा। तो तुमसे कहा है मुझे वो हाइट बताओ जब हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाली, यही तो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल कितनी है, 3 मीटर। हॉरिजॉन्टल कितनी है ये, 3 मीटर। अगर ये हॉरिजॉन्टल 3 मीटर है तो मुझे ये वाली हाइट बताओ, ये वाली, ये क्या होगी। तो देखो ये मैं जानता था प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, y बराबर बोलो x tan थीटा, y बराबर हाँ x tan थीटा 1 माइनस, ठीक है। तुम्हें x कितनी दे रखी है, 3 मीटर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तुम क्या निकालो पहले, r निकालो, पहले क्या निकालो सर, रेंज का जो फार्मूला होता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सर u का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। u का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर। सर साइन 2 थीटा को बेटा अगर हम लोग लिखना चाहें, मैंने कल भी बताया था, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू, तो 2 ऐसे ही। अब साइन थीटा, थीटा है 60, तो 2 साइन 60 और फिर कॉस 60 हो गया। देखो साइन 2 थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, और जी की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 0 से 0 गया, 10 दूनी 20, साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 60, 2 से काटा 10 आया, 2 से काटा तो r की वैल्यू आई 5 अंडर रूट, r की वैल्यू आई 5 अंडर रूट। अब उठा के इसमें देखो, y तुमसे पूछा था x कितना है, 3, कोण कितना है 60, 1 माइनस x कितना है 3, r कितना है 5 अंडर रूट। अब बताओ 3 ऐसे ही, अब तुम तीनों बताओ tan 60 का मान क्या होता है, तो बताओ पहले tan 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 क्या होगा। सर यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ क्या ले लूं, एलसीएम लिया 5 अंडर रूट 3, तो यहाँ 5 अंडर रूट 3, ठीक है, माइनस का 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3, तो यहाँ आंसर आया 3/5, 5 अंडर रूट 3 माइनस, ठीक है। चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, चाहो तो इसे सॉल्व करो। अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, ठीक है, 1.73 दो रख के गुणा कर लो, गुणा करने के बाद 3 घटा दो, 3 घटाने के बाद उसकी 3 से गुणा करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा y का मान है ऐसे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है।
अब ये क्वेश्चन कुछ भी कह रहा था, क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा था जब तुम 3 मीटर चले तो y का मान क्या होगा। तो अगर तुम्हें ये इक्वेशन पता है, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पता है, तभी तो क्वेश्चन कर सकते हो। अब तुम्हें पता भी चलेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या है। अगर तुम्हें प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ही नहीं पता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुमने ये पता है, तब भी तो क्वेश्चन नहीं होगा। सही। तो सारी की सारी प्रोजेक्टाइल की हम लोगों को इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, बता लिया। बता लिया। अब एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया था नीट 2013 में। कराइए। छोटा ऐसे पकड़ा देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, द वेलोसिटी, लिखो बराबर साथ में, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल the velocity of a projectile at the initial point, at the initial point kh 2i plus 3j meter per second, its velocity at B point H. ये क्वेश्चन पूछा गया कि तुमने किसी भी चीज को थ्रो किया है, किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से ए पॉइंट पर, तो उसने कहा बताओ बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो सर तुम तो बोले थे कि वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम होगी तो सर ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैंने वेलोसिटी सेम बोली थी बेटा मैग्नीट्यूड के टर्म। मैग्नीट्यूड के टर्म का मतलब होता है अगर यहाँ 50 से फेंकी जाएगी तो टकराएगी भी 50 से, बात समझ आ रही है। 40 से फेंकी जाएगी तो टकराएगी भी। लेकिन अब तुम सोचो सर यहाँ पर जो वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी दी है, आई के साथ कितना दिया है, 2, कितना दिया है, और बाई के साथ कितना दिया है, 3, यही तो दिया है सर। अब देखो तुम्हें पता है ये कभी चेंज, तो यहाँ पर भी तो ये 2 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, और यहाँ पर जितना ये ऊपर है उतना ही ये क्या होगा, उतना ये नीचे होगा। सही है। देखो सर इधर देखो आई के साथ में 2 है तो आई के साथ में 2 होगा। यहाँ पर देखो सर ये क्या है, जे के साथ में 3 है, 3 होगा। देखो जे के साथ में 3 ही तो है। अब देखो सर ये 2 तो कभी चेंज होता नहीं है, तो 2 तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी सर जितनी ऊपर है उतनी अब कहाँ हो जाएगी, नीचे 3 है।
अब इसे बेटा अगर मैं वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी में लिखूं तो तुम्हें पता है इधर वाला प्लस आई, तो प्लस आई तो क्या लेंगे हम 2, लेकिन नीचे वाला माइनस जे, माइनस का जी। तो आंसर कौन सा सही हो गया? सी सही। ठीक है, सही है। अच्छा बेटा ए और बी पॉइंट पर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? लो मैंने अगला क्वेश्चन बना दिया। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है पीवी माइनस पीए, पीवी माइनस, भाई कोई चीज फेंकी गई थी उसका मास तो था ही था, उसका मास था। अब वेलोसिटी, अब तुम देखो क्या करोगे, तो तुम अगर मोमेंटम को लिखोगे तो कैसे लिखते हो? एम बीवी माइनस, अरे यही तो करते हो तुम लोग। मोमेंटम क्या होता है? एम बी, क्या होता है? तो एम की इससे मल्टीप्लाई करो, एम की इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पीवी, ये हो जाएगा पी। अब देखो अगर तुम एम रखो, एम मान लो कोई चीज है, मुझे पता नहीं एम क्या है, चलो छोड़ो। सर इधर देखो ये पीवी, बीवी, बीवी कितना है? 2i माइनस 3j, माइनस हो गया। बीए कितना है? बीए 2i प्लस 3j, अगले तो माइनस था, अरे अगले क्या लगा हुआ था? अब जब ये माइनस की अंदर गुणा होगी तो 2i माइनस 3j माइनस 2i, 2i से 2i गया, 3j कितना हो गया? माइनस 6j, माइनस का, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम में ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? 2, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? 2, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगी, वर्टिकल दुगनी हो जाएगी। वर्टिकल क्या होगी देखो? -6। ये बेटा मैंने अलग क्वेश्चन दे दिया, एक ऐसे ही क्वेश्चन का हो गया अलग क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तुम लोगों ने किताब कितने लोगों ने खरीद ली है? किताब खरीदी ना खरीदी है? नए बच्चों किताब खरीदी है? पीछे किताब खरीदी? कहाँ है? नहीं, पेपर कब है नीट का? मई में, अरे मई में, और मई कब चला जाएगा ना पता नहीं चलेगा। ये अब आया मई अब आया। मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी तुम्हारा कौन चल रहा है? पहला दूसरा चैप्टर है। एक एक करके ये चैप्टर बढ़ते जाएंगे और तुम्हारा सिलेबस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तुम जितना अभी तुमने थोड़ा बहुत, जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है, थोड़ा बहुत घूम फिर लिए हो, इतना ही और घूम फिर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा ये तो फर्स्ट किताब खत्म हो गई, फिर थोड़े दिन बाद पता चलेगा ये तो 12th ही खत्म हो गया, पेपर क्वेश्चन वो सिलेबस तो पूरा हो गया, और तुम देखोगे तुम्हें यही नहीं पता होगा कि पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, है? तो वही चीज तो आप लोग अभी से ही लगो, किताब खरीद लो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ सारे लोगों से कि किताब खरीद लो, बिना किताब के कुछ नहीं होने वाला, सही है, बिना किताब के कुछ नहीं होने वाला। और एक बात और याद रखो, मैंने तुमसे हर बार कहता हूँ क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगा के तुम्हें ये पता चलेगा वास्तव में हम कितने पानी में हैं। अगर तुम क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो तुम अपने आप को ही फन्ने खा समझोगे। फन्ने खा हमारे साइड का रहता फन्ने खा, मतलब जो अपने आप को ही सुपर समझता है, ठीक। तो तुम अपने आप को ही समझोगे कि अरे अपन को तो सब कुछ आता है, और रियलिटी ये है तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। ठीक, ये है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, पेपर्स के प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा कर सकते। ये रजिस्टर का है, रजिस्टर लगा दिया, सभी ने लगा दी, सभी ने पहुँचाए हैं, पीछे नहीं पहुँचाए अभी, बिना प्रेजेंट लगाए चाहिए मत, ये 4% लगाओ सब पड़ा। किताब बच्चों